Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Let's start our course Introduction to Software Engineering. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग कोर्स हैंडबुक को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। कोर्स हैंडबुक में हम देखते हैं कि आपके सब्जेक्ट में कौन सी बुक्स फॉलो होंगी, आपका कोर्स स्केड्यूल क्या है, ग्रेडिंग स्कीम क्या है। तो कोर्स टाइटल इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये 3 क्रेडिट हार्स का आपका सब्जेक्ट है, मेन थ्योरेटिकल बेस आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद कोर्स इंट्रोडक्शन, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिंपली अगर मैं इंजीनियरिंग को बताऊं तो इंजीनियरिंग क्या होती है। इंजीनियरिंग में हम प्रिंसिपल्स को स्टडी करते हैं, रूल्स को स्टडी करते हैं। जैसे कि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वर्ड सुना होगा, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या होता है, वहाँ हम मशीन्स को स्टडी करते हैं, मशीन्स कैसे डिज़ाइन की जाती हैं, ऑलरेडी बनी हुई जो मॉडल्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं, उनमें अगर कोई चेंजेस करने हैं तो कौन से प्रिंसिपल्स, कौन से रूल्स को फॉलो किया जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे स्टडी की जाती हैं। तो अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी हम यही देखते हैं कि सॉफ्टवेयर को किस तरह डिज़ाइन करते हैं, सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट किस तरह करते हैं, रिक्वायरमेंट्स को कैसे गैदर करते हैं, टेस्टिंग किस तरह की जाती है, कोडिंग किस तरह की जाती है, कौन सी स्कीम्स होती हैं, ठीक है, कौन कौन से प्रोसेस मॉडल्स होते हैं, स्टैंडर्ड प्रोसेस मॉडल्स जो फॉलो किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में स्टडी करेंगे, ओके। देन आपके पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड कोर्स कंटेंट, तो ये हैंडबुक जो है ये मैं आप लोग के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, लिंक में आप लोग देख लें तो डाउनलोड कर लें, ये चीज़ें आप लोग खुद यहाँ स्टडी कर लेना। अब आ जाएं कि लेक्चर स्केड्यूल किस तरह से है आपका। तो टोटल आपके पास 16 वीक्स हैं और हर वीक में आपके पास 2 लेक्चर हैं, ठीक है। 16 वीक्स में आपके पास 32 लेक्चर्स बन रहे हैं, तो ये आपके 32 लेक्चर्स जो हैं वो स्केड्यूल हुए हुए हैं, ठीक है। फिर कोर्स असेसमेंट, मीन कि आपके ग्रेडिंग स्कीम किस तरह से होगी। तो यहाँ पे आपके पास क्विजेज आ रहे हैं, असाइनमेंट्स आ रही हैं, अटेंडेंस प्लस पार्टिसिपेशन आ रहा है, प्लस टर्मिनल एग्ज़ाम आ रहा है। मिड एग्ज़ाम नहीं है क्योंकि ये आप लोगों का ऑनलाइन सेमेस्टर है, तो यहाँ पे उसकी जगह आपके सेशनल मार्क्स जो हैं उनकी मार्किंग इंक्रीज हुई हुई है, ठीक है। तो क्विज़ के जो मार्क्स हैं ये आपके पास 30% हैं। 30% से मुराद ये है कि 2 क्विज़ हैं आपके पास, ठीक है, 2 क्विज़ हैं और एक क्विज़ 15 नंबर का है, ठीक है। देन आपके पास असाइनमेंट्स के मार्क्स जो हैं वो 60% हैं, मतलब 4 असाइनमेंट्स हैं आपके पास और एक असाइनमेंट्स के टोटल मार्क्स आपके पास 15 हैं। 15 मल्टीप्लाई बाई 4 टोटल मार्क्स देख लें। देन आपके पास अटेंडेंस प्लस पार्टिसिपेशन आ रही है, तो अटेंडेंस प्लस पार्टिसिपेशन 15 मार्क्स की है। ये आपके असाइनमेंट से रिलेट करती है, आपके क्विज से रिलेट करती है, क्लास में जो आपकी अटेंडेंस हो रही है उससे रिलेट करती है। फिर इससे हट के अगर लेक्चर के साथ आपको कोई टास्क दिया जा रहा है तो उससे भी रिलेट करती है कि वहाँ से आपकी ये मार्किंग होगी, ठीक है, 15 नंबर जो है। फिर आपके पास टर्मिनल के 45 मार्क्स हैं, 45%। तो टोटल जो पासिंग मार्क्स आपके पास हैं इस सब्जेक्ट में वो 75 हैं। तो जस्ट अगर आप ये सोचें कि टर्मिनल अटैम्प्ट करके आपका ये कोर्स जो है पास हो जाएगा, तो सिर्फ टर्मिनल अटैम्प्ट करके आप ये कोर्स पास नहीं कर सकते, क्योंकि टोटल मार्क्स जो आपके पास बन रहे हैं वो 150 हैं। तो देख लें कि सेशनल मार्क्स आपके पास कितने आ रहे हैं, असाइनमेंट्स कितनी मैटर करती हैं, क्विज कितना मैटर करता है और आपकी अटेंडेंस कितनी मैटर करती है, देन आपका टर्मिनल कितना मैटर करता है। फिर आपके पास आ जाता है ग्रेड्स के, ए प्लस कितने मार्क्स से स्टार्ट होता है, फिर ए कितने मार्क्स से स्टार्ट हो रहा है, बी प्लस आपका 72 से 79 के मार्क्स के दरमियान आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका ग्रेड्स हैं जो एडजस्ट हुए हैं मार्क्स के लिहाज से। फिर यहाँ पे आ जाएं असेसमेंट स्केड्यूल, क्विज और असाइनमेंट्स जो अभी मैंने आपको ऊपर बताए वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन से वीक में आपका क्विज 1 होगा, असाइनमेंट 1 कौन से वीक में होगी। तो 1 to 4 किसी में 1 से लेके 4th वीक तक किसी भी वीक में आपको असाइनमेंट जो है वो मिल सकती है, ठीक है। ये थोड़ा सा स्केड्यूल आगे पीछे भी हो सकता है लेकिन इतना भी आगे पीछे नहीं होता, ठीक। देन आपके पास असाइनमेंट फॉर्मेट आ रहा है कि अगर आपकी जो असाइनमेंट है उसका टाइटल पेज किस तरह का होना चाहिए। तो आपके टाइटल पेज पे आपका रोल नंबर मेंशन होना चाहिए, नाम मेंशन होना चाहिए, कोर्स टाइटल आपका मेंशन होना चाहिए, क्लास मेंशन होनी चाहिए, सेशन मेंशन होना चाहिए, असाइनमेंट नंबर मेंशन होना चाहिए, सबमिटेड टू कौन से टीचर को सबमिट करवा रहे हैं उसका नाम मेंशन होना चाहिए, डेट क्या है, और अगर ये आपसे हैंड रिटन नहीं ली जा रही है, आपसे सॉफ्ट कॉपी में ली जा रही है, तो फॉन्ट साइज 12 होना चाहिए और टाइम्स न्यू रोमन में होनी चाहिए आपकी असाइनमेंट, ठीक है।
और यहाँ पे जब आपसे असाइनमेंट ऑनलाइन ली जाती है तो आपको नेमिंग कन्वेंशन से भी फिमिलर करवाया जाता है कि आपने नेमिंग कन्वेंशन किस तरह से लेनी है। वो जब भी आपको असाइनमेंट या क्विज़ असाइन होंगे तो वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस में बता दिया जाएगा कि आपने असाइनमेंट को नेमिंग किस तरह देनी है और क्विज़ को नेमिंग किस तरह देनी है, मीन अपनी फ़ाइल को नाम किस तरह देना है, ठीक है। फिर आ रहा है आपके पास कौन कौन सी बुक्स हैं जो आप फॉलो करेंगे। तो ये जो टेक्स्ट बुक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में लिंक्स में यहाँ साथ में लिंक में शेयर कर रहा हूँ। समरवेल की बुक है, यही मैं फॉलो करूँगा। आप दूसरी बुक को भी फॉलो कर सकते हैं, डजेंट मैटर, ठीक है, लेकिन ये वाली बुक जो है ये हम फॉलो करेंगे अपने कोर्स में। देन प्लेजरिज्म बहुत मैटर करता है आपके असाइनमेंट्स में, क्विज में, आपके टर्मिनल में, ठीक है। एक जो फाइल है वो 2 स्टूडेंट सबमिट ना करवा रहे हों, ठीक है, एक क्विज जो है वो 2 स्टूडेंट सबमिट ना करवा रहे हों, इस केस में आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। वो फाइल जो है वो कैंसिल हो जाएगी, वो पेपर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये जब भी आपको असाइनमेंट या क्विज दिए जाते हैं वहाँ पे भी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख लें कि डिटेल में आप लोग को बताया जा रहा है कि प्लेजराइज्ड वर्क जो है उसके 0 मार्क्स। तो ये फाइल जो है मैं लिंक में डाल रहा हूँ, तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।